जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 20 मई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 मई के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 20 मई के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके 20 मई के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब एंड 20 मई के दिन एरीज की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है डॉटर ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपका ये कनेक्शन इनफाइनाइट हो सकता है, फिर शुरू होता है, फिर ख़त्म होता है एंड जैसे ही इसकी एंडिंग होती है फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो जाती है। तो पॉसिबल ये भी है कि आप लोगों की कनेक्शन की न्यू बिगिनिंग होने वाली है। बहुत सारे लेसन आप लोगों को लर्न करने हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारी लाइफ से आप लोग एक दूसरे के साथ हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 7, 8, 9, 21, 8, 7 एंड 16। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। ओके तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को या तो थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रेस देती है, या तो इनकी लाइफ में इस टाइम पर बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, या तो ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा ये हिम्मत से काम ले रहे हैं। यस मुझे थोड़ा सा क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है इन कार्ड्स को। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि करेज किस लिए चाहिए इनको एंड मोरालिटी का क्या कार्ड है। ओके देखिए यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि इनको आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं क्योंकि 4 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। ओके मतलब ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके ये मैरिड पर्सन है एंड ये अपनी शादी को बचाने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। मतलब कि इन्होंने बहुत मेहनत की है किसी ऐसे पर्सन से जो टॉक्सिक है, जो नार्सिसिस्ट है, जो नेगेटिव है, वो इनका पार्टनर है। इन्होंने उससे शादी कर रखी है एंड ये वो जो पर्सन है वो इनको बहुत सारी दिक्कतें दे रहा है। ओके तो अब जो है ये उस कंडीशन में डील कर करके थक चुके हैं। उस इंसान को खुश रखने की, अपनी शादी बचाने की इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन वही चीज़ है कि गाड़ी जो होती है वो 2 पहिया की साइकिल अगर है तो वो दोनों पहिए उसके सही से चलने चाहिए। अगर एक पहिए में पंचर हो जाए या कोई ऐसी दिक्कत आ जाए तो फिर साइकिल नहीं चल सकती। गाड़ी भी आप ऐसे ले सकते हैं जैसे लाइफ जो है वो एक गाड़ी की तरह है, 4 व्हीलर, तो सारे पहिए उसके सही से वर्क करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ वन साइडेड एफर्ट लग रहा है। एक इंसान है जो अपनी मैरिटल लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है एंड एक इंसान है जो कोशिशें किए जा रहा है उसको बचाने की। तो जब वन साइडेड एफर्ट लगेंगे तो वो रिलेशनशिप कब तक टिक पाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उसके टिकने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। ओके अब ये जो हैं वहाँ से कम्प्लीटली डिसअपॉइंट हो चुके हैं। ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेके आना आपके साथ, लेकिन आपके साथ चक्कर है मोरालिटी का। मतलब आप लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड हो सकते हैं। ओके यस तो कुछ ना कुछ चक्कर तो ऐसा है जिसमें मोरालिटी आड़े आ रही है। मतलब कि सोशली आप लोगों का कनेक्शन नॉट एक्सेप्टेड हो सकता है एंड आप लोग भी बाय नेचर काफ़ी कड़क नेचर के हैं। मतलब इन्होंने यस पॉसिबल है कि इन्होंने पहले कभी आपको चूज़ नहीं किया था, किसी और को चूज़ कर लिया था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। कुछ ना कुछ ऐसा तो था जिसकी वजह से इनको लग रहा है जैसे अब अगर ये आपके पास आते हैं, ये भी हो सकता है कि आप ही के मैरिड पार्टनर थे, इन्होंने आपसे डिवोर्स ले लिया था, किसी और से शादी कर ली एंड उससे शादी करके इनको एहसास हुआ कि पार्टनर अगर आपका ठीक नहीं है तो ज़िंदगी कैसी हो जाती है, वो हेल्प कर सकता है आपकी ज़िंदगी। ओके तो अब ये फिर से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अब आप इनको किसी कीमत पे माफ़ नहीं करेंगे, अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके इनके अंदर मैच्योरिटी आई है लेकिन बड़ी लेट आई है।
इनको लग रहा है कि बहुत देर कर दी इन्होंने, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आपकी किस्मत का पहिया आपके साथ है, मतलब कि लक जो है वो आपके फेवर में है। आप लोग ग्रो कर रहे हैं, आपने लाइफ में बहुत टफ लेसन लर्न किए हैं, एंड जिसके बाद भी आपने अपनी प्योरिटी को नहीं छोड़ा है। बहुत मदरली नेचर हो सकता है आपका, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग आप रहे हैं। एंड अगर आप लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी दुखी रहते हैं कि आपके इतने लविंग एंड केयरिंग होने के बाद भी आपके साथ गलत हुआ, तो मान के चलिए कि ये जो गलत हुआ था, जो कुछ भी, इसका जस्टिस आपको डिवाइन ने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में दिया है। मतलब इस वक्त आप लोग फाइनेंशियली सिक्योर हो चुके हैं, एंड अब आप लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आ चुका है सन ऑफ सॉर्ड का, मतलब ये है यस, कुछ चीज़ों को लेकर के आप अभी भी डर रहे हो सकते हैं। जैसे कि या तो आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आपका टाइम आ चुका है, या आप लोगों ने इतने टफ लेसन लर्न किए हैं, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा बहादुर होना चाहिए, काफ़ी बहादुरी से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी भी आप लोग शायद, आपकी एनर्जी में अभी चेंज नहीं आया है, अभी आपको अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से कुछ गलत हो जाए, कहीं आपकी लाइफ में फिर से कोई तूफान ना आ जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए। तो पॉसिबल ये है कि आपको अपने पे ट्रस्ट करना है कि आपने जो कुछ लेसन लर्न किए हैं, अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि जिसके बाद अब आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल इनकम्प्लीट हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया था पहले, एंड अब इनको फील हो रहा है जैसे आप इनको आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब आपकी ज़िंदगी में इनकी कोई नीड नहीं बची है। यस, एंड इनकी ज़िंदगी आपके बिना बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस, जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनको लगता था कि इनकी लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो आपकी वजह से हैं, लेकिन जब आप चले गए हैं तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि वो इनकी खुद की गलतियां थीं, इनकी खुद की इमेच्योरिटी थी, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे थे। लेकिन इन्होंने ब्लेम सारा आपके ऊपर डाल दिया था, एंड इस वजह से ये आपसे अलग हो गए थे। तो अब इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे ये इनको अब समझ में आया है। तो आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि जब किसी इंसान की खुद की गलती होती है एंड वो एक अच्छे खासे ब्लेस्ड इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देता है, तो उसकी हालत क्या होती है। ओके, सन ऑफ सॉर्ड, अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये इनकी जो टेबल थी वो टर्न हो गई है, अब आप ज़्यादा स्टेबिलिटी में आ चुके हैं। ओके, एंड ये आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि भाई बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि अब आप इनके लिए तैयार हो जाएं। तो ये डर भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है कि ये ऐसा बुरा फंसे हैं कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कुल मिला के ये अपने कर्मा क्लीन कर रहे हैं। ओके, पॉलिटिक्स, इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली थी, या किसी ने आप दोनों के साथ पॉलिटिक्स खेल दी। ओके, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर भी है, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड पार्टी पॉइजनस है। ऊपर से दिखाती रही कि वो आपके पार्टनर की सगी है, लेकिन थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को बहुत बुरा वाला ट्रैप किया है। अब आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है, ये जो भी पार्टनर है जो इनको अपने इशारों पे चलाता है, वो जो है इनको परेशान, मतलब आप दोनों को अलग करके बहुत खुश है। एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो इंसान कितना पॉइजनस है एंड आप कितने इमोशनल पर्सन हैं। आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा मदरली, केयरिंग, नर्चरिंग, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। जबकि उस पर्सन ने, आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा सा, इनको मतलब ये सब चीज़ें बताई गई कि अगर ये आपसे शादी करते हैं, मतलब किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया था कि ये चीज़ें सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर आप इनसे शादी करते हैं, कनेक्शन में रहते हैं, तो ये जो है यस, सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ इन्होंने मॉरलिटी का बहाना दे करके इन्होंने आपको छोड़ा था। चाहे ये थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। कई बार पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो जानते हैं कि आप लोगों का कपल बहुत अच्छा रहेगा, इस वजह से बीच में टांग अड़ा देते हैं कि जिससे आप लोगों की लाइफ ख़राब हो जाए। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिटरली दिखाई पड़ रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है वो चाहती थी कि आपके पार्टनर को कंट्रोल में रखना। उनको लगता था कि अगर आपके जैसा ब्लेस्ड पर्सन इनकी ज़िंदगी में आ गया
तो वो जो हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो इनसे हमेशा के लिए डिटैच हो जाएंगे या इनकी जो गंदी मेंटालिटी है उसको समझ जाएंगे, जिस वजह से उस इंसान ने, मतलब इस इंसान ने आपके पार्टनर को आपसे दूर कर दिया। अब आपके पार्टनर के सामने जब ये सच्चाई आ चुकी है तो इनका खून खोल रहा है एंड अब इनके अंदर अकल आ रही है, अब ये समझ रहे हैं। अब आप इस कार्ड को देख सकते हैं, 69 है ये। ओके, 5x6 10 16 नो 79। हो सकता है कि 79 बर्थ ईयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है या 97 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, या जुलाई का मंथ एंड सितंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को अब अकल आई है, बहुत लेट हो गया, बहुत कुछ निकल गया, बहुत कुछ आपको अकेले सहन करना पड़ गया। तो ये सोच रहे हैं कि अब क्या फ़ायदा, अब आपको इनकी नीड भी नहीं है, अब आपको जो कुछ झेलना था आपने झेल लिया, जो कुछ आपको कष्ट मिलना था सब आपने अकेले सहन किए। एंड जब आप स्टेबल हो चुके हैं, जब आप सिक्योर हो चुके हैं, तभी आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो यस, इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन टूट के भी नहीं टूट सकता, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग हो चुकी थी एंड फिर से एक न्यू बिगनिंग होने की तैयारी हो रही है। यस, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इनको लग रहा है कि आना तो आप ही के पास है। अब ये अभी आएंगे या कितना टाइम लगेगा इनको, ये इनकी हिम्मत पे डिपेंड करता है। जिस दिन इनको हिम्मत आ जाएगी उस दिन ही आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।